हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अभी मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है -x² + 2x + 2। इस पोलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करें इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही बेसिक पोलिनोमियल पे मैंने क्वेश्चन लिया है। जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं या जो 11th में आए हैं, जो भी IIT की तैयारी करना चाह रहे हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए, या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट लिए हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें x² का कोफिशिएंट मैंने पॉजिटिव लिया था और यही 3 पार्ट्स उसके थे कि हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, नेचर ऑफ रूट्स निकालना था कि नेचर ऑफ रूट्स उसके जो है रेशनल है या इरेशनल है। सेम यही क्वेश्चन था, बट उसमें कोफिशिएंट जो x² का था वो पॉजिटिव था। तो हमें पता करना है कि रूट्स इसके रेशनल है या इरेशनल है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले आप चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप p और q मान लीजिए, यानी हमें p और q फाइंड करना है। तो p इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया और q y कोऑर्डिनेट हो गया। और तीसरा पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपको एक बार के लिए लगेगा कि मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट होगी, बट ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू यदि कोई पूछे तो वो -इन्फाइनाइट होगी, बट मैक्सिमम वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला जो बनेगा इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। देखिए, मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट जो इसमें हम काम में लेंगे वो बता देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। जब भी a < 0 होता है, जब भी a < 0 है यानी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, उस केस में हमें पता है कि इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इट विल ओपन डाउन साइड। ऐसा ग्राफ तब बनेगा जब d > 0 होगा। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। और यदि d = 0 होगा तो ये x एक्सिस को टच करके वापस नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा, सिर्फ टच करेगा। और यदि d < 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी a < 0 होगा तो ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। यानी इस केस में जो यदि इस पोलिनोमियल का नाम मैंने y एज्यूम किया है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा या इस पॉइंट का वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा इसको मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट का ये y एक्सिस के ऊपर जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा उसे हम y मैक्सिमम बोलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही पार्ट है कि इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो मैंने p माना है वो फाइंड करना है और y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यदि x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा तो y डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। यदि ये टच करके ही जाएगा यानी यदि d 0 होगा तो इस केस में y मैक्सिमम जो आएगा वो 0 ही आएगा। और यदि d < 0 होगा तो ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो यानी जो y मैक्सिमम आएगा मेरे पास वो नेगेटिव आएगा। उस केस में y मैक्सिमम नेगेटिव आएगा। तो ये बेसिक ग्राफ आई थिंक जो भी बच्चा 10th में है तो 10th में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसने पढ़ रखा है उसको ये ग्राफ्स का आइडिया होगा कि जब भी a < 0 है तो पैराबोला विल ओपन डाउन साइड। अब हमें जो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम याद रख सकते हैं। -b/2a, -d/4a होता है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो p है वो तो आ जाएगा मेरे पास -b/2a, राइट। a और b c हम पता कर ही लेंगे। और q जो होगा जिसे हम y मैक्सिमम बोल रहे हैं, क्योंकि y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यही तो होगी -d/4a। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो डिपेंड करता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट > 0 है या = 0 है या < 0 है। यदि < 0 है तो ये y मैक्सिमम यानी q नेगेटिव आएगा, और यदि d > 0 है तो y मैक्सिमम डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और यदि d 0 है तो q 0 ही आएगा। तो ये आई थिंक सबको पता होगा, जो भी बच्चे 10th
से 11th में आए हैं या 11th में हैं या 12th में आ चुके हैं, पॉलिनोमियल को रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, ये 3 पॉसिबल सिचुएशन हमने देख ली। अब मैं इस पॉलिनोमियल को y एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ -x² प्लस 2x प्लस 2, -x² प्लस 2x प्लस 2। हमें इस पॉलिनोमियल के बारे में 3 बातें पता करनी है। पहली बात है वर्टेक्स पता करना है, सेकंड है नेचर ऑफ रूट पता करना है, जिससे रूट्स हमें पता चल जाएगा रेशनल है या इरेशनल है, और तीसरा पार्ट है कि इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और x की किस वैल्यू पे निकालनी है वो भी हम पता लगा लेंगे कि x की किस वैल्यू पे y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी को मैं y मैक्सिमम बोल रहा हूँ, px जो आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन समझा दिया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, y इक्वल टू इसमें से माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 2। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट स्मॉल की जगह ब्रैकेट बड़ा लगा लीजिए, x² माइनस 2x को एक साथ रख लीजिए और इस -2 को थोड़ा सा सेपरेट रख लीजिए। अब क्या करिए, x² माइनस 2x है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। तो ये a² हो गया, ये 2ab हो गया, माइनस का 2ab हो गया, तो प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या हो गया, y मेरे पास इस तरह से आ गया, इसे मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन तीनों टर्म्स को मिला के मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया और आगे बच गया माइनस का 3। तो इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह की फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या मिनिमम से मिनिमम 0 होगा। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी ये 3 में से सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो y की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x माइनस 1 0 होगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो जिस समय ये मिनिमम होगा उस समय y मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, 3 होगा। कब होगा, जब x माइनस 1 0 होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। फिर से दोबारा समझाता हूँ कि हमें ये देखना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में माइनस कॉमन लेके x² वाली जो टर्म है और x की टर्म है उसको साथ में लेके परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं। अब y इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चाहे 0 लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अंदर, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बट ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव 3 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब x माइनस 1 0 होगा, यानी जब x 1 होगा उस समय y मैक्सिमम होगा। तो जो मेरा सबसे लास्ट पार्ट है वो मैंने सबसे पहले कर दिया कि y मैक्सिमम क्या होगा। तो y मैक्सिमम आ गया मेरे पास 3, और कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। तो ये सबसे आसान पार्ट है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो उनको एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप याद रखते हैं -b/2a, -d/4a। तो हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है -x² प्लस 2x प्लस 2, -x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें हम y लिख लेते हैं इसे। तो a हो गया हमारे पास, इसमें a आ गया मेरे पास -1, b आ गया 2, c आ गया 2। अब हम d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, a की जगह -1, c की जगह 2। तो ये आ गया मेरे पास 4 + 8 12 आ गया। तो 12 आ गया d। अब 12 को देख के दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। बट क्योंकि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब d 0 होता या 1 होता या 4 होता, 9, 16, 25 ऐसे होता, तो डेफिनेटली रूट्स उसके रैशनल होते। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो d हमारे पास जो आया है
वो 12 आया है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे बट रेशनल नहीं होंगे, यानी इरेशनल होंगे। तो रूट्स रेशनल नहीं होंगे, रूट्स विल बी इरेशनल। ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, रूट्स विल बी इरेशनल। तो एक पार्ट हमें पता करना था, रूट्स रेशनल होंगे इरेशनल होंगे, तो डी की वैल्यू फाइंड करके हम पता लगा सकते हैं। तो ये पार्ट समझ में आ गया, डी से हमें पता चल गया। अब आप पैरेलल में चाहो कि इसके रूट्स भी निकाल के दिखाओ, तो अब आपसे, क्योंकि मिडिल टर्म तो इसमें स्प्लिट होगी नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तभी होती है जब डी या तो 0 आता या ग्रेटर देन 0 आता पर परफेक्ट स्क्वायर आता, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होती। तो अब इस केस में हमारे पास एक ही रास्ता है कि -x² + 2x + 2, इसके यदि हमें जीरोज़ निकालने हैं, है ना, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, मतलब इट विल ओपन डाउन साइड, इस तरह से कुछ बनेगा। अब रूट्स तो इसके रियल है, तो एक्स एक्सिस के दो जगह तो कट करेगा, बट रूट्स रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना भी मेरे लिए चैलेंजिंग आ जाए। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए इसका ग्राफ बनाइए, तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ, है ना। डी हमारे पास आई गया 12, अभी हमने फाइंड किया ऊपर, डी हमारे पास 12 आ गया था, ये है ना, डी 12 आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, x = -b ± √d अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला जो भी आप बोलते हैं, उससे हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। तो x = आ जाएगा -b ± √d, d आ गया 12 ओवर 2a, a की जगह आ गया -1। अब इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो x = आ जाएगा √12 को मैं लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ √4 × 3, तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो -1 ± √3 आ जाएगा अपॉन -1 आ जाएगा। तो अब x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, एक तो आ गई -1 + √3 अपॉन -1, एक आ गई x की वैल्यू -1 - √3 अपॉन -1। तो आप देखिए इससे आ गया x = 1 - √3 आ गया, और इससे x आ गया 1 + √3, यानी जो दोनों रूट्स आए हैं, दोनों जीरोज आए हैं, वो दोनों मेरे पास इरेशनल आए हैं। अब आपको यदि ग्राफ बनाना हो तो अब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देख लीजिए। तो 1 - 1.73 अप्रोक्सीमेटली, तो माइनस का 0.73 आएगा, यानी एक रूट तो नेगेटिव है मेरा, राइट। और दूसरा रूट आ जाएगा x = 1 + 1.73, यानी 2.73 आ जाएगा। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है। तो माइनस का 0.73 यहाँ कहीं होगा, कुछ माइनस का 0.73 यहाँ कहीं होगा, और 2.73 यहाँ कहीं हो सकता है। तो ये मेरा एक तो हो गया α, 0, एक हो गया β, 0, दोनों रूट्स आ गए। तो अपन ने बीटा माना है 1 + √3 को, तो 1 + √3, 0 हो गया, और ये हो गया 1 - √3, 0। अब इसका यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा इन दोनों के बीच में। तो मिड पॉइंट होता है मेरे पास α + β/2, 0। तो α + β/2, 0, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों रूट्स को, अल्फ़ा और बीटा को, तो √3 कट जाएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा, 1, 0 आ जाएगा। तो ये 1, 0 इसका मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट से लाइन ऑफ सिमेट्री पास होएगी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई मेरे पास, राइट। अब इसका ग्राफ जो है लगभग आपको आइडिया हो गया कि हमने अभी देख ही लिया था y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी। y की मैक्सिमम वैल्यू आई थी हमारे पास 3, राइट। y की मैक्सिमम वैल्यू आई थी 3, तो 3 यहाँ 3 पे से पास होते हुए जाएगा, और x की वैल्यू 1 आएगी, ये x की वैल्यू 1 आएगी, और वहाँ पे भी हमने निकाल ली थी x की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 1 पे आएगी। ये हमने फाइंड कर लिया था x की वैल्यू 1 पे, और y मैक्सिमम आया था 3, और x की वैल्यू 1 पे आया था, ये हमने पहले निकाल लिया। तो ग्राफ से देखिए आपको काफ़ी चीज़ें कोरिलेट कर सकते हो। तो इसका जो ग्राफ है, टेंटेटिव ग्राफ मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये पैराबोला कुछ इस तरह का आएगा, ये आप ये मान सकते हैं, ये ऐसा पैराबोला बनेगा। तो ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 1, 3। तो y की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई मेरे पास कि 3 आ गई। x की किस वैल्यू पे आई, तो x की वैल्यू 1 पुट करी, उस समय y की मैक्सिमम वैल्यू आई। दोनों रूट्स आ गए मेरे पास, और दोनों रूट्स का नेचर पता चल गया, दोनों रूट्स इरेशनल आ गए, है ना। आप इस फार्मूले से भी दोनों रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। -b/2 देख लीजिए आप, -b/2 क्या आएगा, -b/2 ही तो निकाला था हमने मिड पॉइंट, तो वो 1 ही तो आया था।
और d था -12/4, a की जगह -1 था, तो ये अपने पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए 1,3। 1,3 मैंने निकाले यहाँ पे, 1,3 मैंने फाइंड किए, ये देखिए 1,3 है। तो मैंने कोशिश की है आपको दोनों तरीके से इसको समझाऊं, क्योंकि इस फार्मूले को अप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है। ए बी सी आप देख के इस फार्मूले को तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली मैंने जो इस बात को समझाया है कि रूट्स का मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो तीनों पार्ट हो गए आपके पास, कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3 आ गया, रूट्स इसके इरेशनल आ गए, और मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 पे आ गई। तो सारा काम हो गया है। क्वेश्चन को बार बार समझिए और बिना देखे करिए, और आप चाहें तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप प्लॉट करके देखिए। मैं लिख देता हूँ -x² -5x -6, ये एक पॉलिनोमियल ले लीजिए। दोबारा लिख देता हूँ y = -x² -5x -6। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करिए, रूट्स का नेचर पता करिए, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए क्या आएगी, रूट्स निकालिए इसके क्या आएंगे, रूट्स रैशनल होंगे इरेशनल होंगे ये पता करिए। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। एग्जामिनर जो होगा आपको टेस्ट करता है, आपकी नॉलेज को अप्लाई करने के तरीके, जो स्किल्स आपने सीखे हैं वो आप डेवलप करिए। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे आप। तो पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर जगह काम आएगा ही आएगा, है ना। तो 10th वाले बच्चे हैं वो अभी पॉलिनोमियल में पढ़ रहे होंगे ग्राफ्स। 11th में जब आप आएंगे, जेई की तैयारी करेंगे, तो ये बेसिक ग्राफ्स में आपके पास आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बनाते हैं तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होता है। यदि d > 0 है तो ये दो जगह कट करेगा, d यदि <0 होता तो ये कट ही नहीं करता, ये नीचे से ही वापस चल जाता है। तो उसमें बोलते हैं नो रियल रूट्स, ऐसी सिचुएशन में जब d <0 आता है। तो आप देखिए, ग्राफ प्लॉट कर करके देखिए, आपको लगता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन लेता हूँ, उसका ग्राफ बनाएंगे और उसके रूट्स के बारे में पता करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिए आपको किस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं फिर से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।